मैंने हिम्मत साहब जी को भी कहा, तो कहा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे, वो हमको बोले कौन सा काम आपको चाहिए, हाँ बोले आप दीजिए आपका काम लगेगा। फिर हम बहुत देर तक डिस्कस किए, तो फिर बोले कि एक बहुत खूबसूरत उनकी छोटी सी स्कल्पचर थी, बहुत खूबसूरत लेडी थी, तो बोली दुनिया को जोड़ेगी तो ये जोड़ती है। तो जेंडर का भी उतना अच्छा था, बहुत खूबसूरत, बड़ा काम नहीं था लेकिन बहुत खूबसूरत काम उनका आया था G20 में। ये उनका अंतिम बिहार की यात्रा थी। हम लोग सोचते थे कि उनका हेल्थ खराब है, उनको सब तरह की बीमारी थी, मेरी तरह हालत थी, वो सब चीज़ था, ब्लड प्रेशर, शुगर, दांत नहीं, ये नहीं, प्रोस्टेट, जितना चीज़ सोच सकते हो सब बीमारी थी उनको, लेकिन वो जीने की इच्छा बहुत। जब हम लोग कुछ बोलते थे तो बोलते थे कि अरे अभी बहुत दिन जीना है, आया हम बार बार उनको बोलते थे कि आप टेराकोटा का कोई एक इंस्टीट्यूट बना दीजिए कि ये परंपरा चलते रहे देश में, क्योंकि आप टेराकोटा में आपने इतना अद्भुत काम किया तो परंपरा चलनी चाहिए। बार बार बोल क्यों भाई हमको मारने पे पड़े हो, तुम जिंदा रहना है, हम तो बना ही रहे हैं, मेरा स्टूडियो भी ये है। तो ये हम लोग यहाँ भी उनका कहना था। एक और भी बोलते थे कि मेरा अभी रियल स्कल्पचर जो अच्छा वाला स्कल्पचर है वो आने वाला है, अभी नहीं आया, बोले उसके खोज में हम लगे हुए। ये उनका जो मैं ज़्यादा इम्प्रेस उनके काम से हुआ, कोलाज भी अच्छा है, पेंटिंग भी ठीक, ड्राइंग भी अच्छा, लेकिन मैं जिससे बहुत चकित रूप से प्रभावित हुआ वो टेराकोटा है। टेराकोटा तो अद्भुत है, मैंने अभी तक हिंदुस्तान के किसी कलाकार का उस स्तर का टेराकोटा का काम नहीं देखा। हालांकि मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ, ना मैं आर्ट क्रिटिक हूँ, ना राइटर हूँ, लेकिन मैंने आँख से बहुत देखा है दुनिया में, तो अद्भुत था। जब उनके यहाँ जाते थे, एक आदमी के यहाँ देखे जहाँ 10 साल का मिट्टी, 8 साल का मिट्टी, 6 साल का मिट्टी, पानी में ये हो रहा है, पानी बार बार बदल रहे हैं, और उसको उस तरह से रख के कहाँ पर कौन सी मिट्टी जाएगी, और वो अपना टूल भी बनाते थे, और अजीब अजीब तरह का अपना इन्वेंट करके टूल बनाते थे। तो उनका टेराकोटा काम तो टेरिफिक, ब्रॉन्ज भी हमने करे, ब्रॉन्ज अच्छा नहीं, लेकिन ब्रॉन्ज और लोगों के भी, लेकिन हिंदुस्तान में अगर देखोगे तो टेराकोटा का उस लेवल का कलाकार मेरे हिसाब से तो हुआ नहीं। और उनका जो काम है वो अद्भुत है, उसके अंदर जो चीज़ है पता नहीं कैसे बनाते थे, कैसे पकाते थे, क्या डालते थे उसमें, वो आश्चर्यजनक। लकीली उस पर एक किताब निकली हुई है टेराकोटा करके, बहुत खूबसूरत किताब है, तो वो डॉक्यूमेंटेशन अच्छा है उनका। एक और ये भी खूबी था, उन्होंने काफ़ी पैसा खर्चा किया डॉक्यूमेंटेशन का। उनकी 4 किताबें, और वो जो किताब सब है सब 8 पीस है, वो बहुत महंगी किताब है, एक एक पेज अलग अलग डिजाइन हुआ है, और बेस्ट प्रिंटर ने उसको प्रिंट किया, प्रगति वालों ने किया, और वो बहुत सुंदर किताब है। ये सारी किताब 1000 कॉपी बनी थी, और वो लकीली वो चीज़ हम लोगों के पास है, सबके पास है, अवेलेबल है। हम लोग उनका परिवार चूँकि इमीडिएट फैमिली नहीं थी, पत्नी बच्चे इस तरह से नहीं थी, तो हम लोग उनका जन्मदिन मनाना शुरू किए बिहार में, और हम लोग 3-4 बार उनका जन्मदिन मनाए। तो एक बार बिहार म्यूजियम में बड़े रूप में हुआ, बाकी मेरे घर पे होता था वो जन्मदिन। तो हम बोले किसको बुलाना है, तो मैं बोले मेरा गुरु को बुलाओ। तो बोले आपका गुरु कौन जिंदा बचे हुआ होगा, तो बोले नहीं मेरा गुरु है, जब हम बड़ौदा घूमते पहुँचे थे पहली बार, तो वहाँ ज्योति भट्ट पढ़ाते थे, तो टेक्निकली गुरु थे, हालांकि थोड़ा ही बड़े थे उनसे। तो हम ठीक है उनको, ज्योति भट्ट जी को, उनकी वाइफ को बुलाए, और फिर उनके साथ काम करने वाले कलीग जैसे रन्ना साहब हुए, दरोज, ये सारे लोग आए, और रघु राय जी आए, इस तरह के लोग आए। फिर कोई बोले कि मेरा स्टूडेंट भी कुछ पसंदीदा है, उसको भी बुला, तो सबको भी हम लोगों ने बुलाया। तो बोले एक बार ऐसा करते हैं कि आपने बहुत किया, अब आपका पोर्ट्रेट और स्कल्पचर हम लोग बनवाते हैं। तो अमृत ने ऑर्गेनाइज किया था उसको, बहुत संख्या में आर्टिस्ट इन्वाइट किए गए, और आश्चर्य होगा आपको, हिम्मत साहब उसमें मॉडल की तरह जैसे होता है फैशन, मॉडल की तरह बैठे, 1.5 घंटा बैठे, और सारे आर्टिस्ट ने उनका पोर्ट्रेट बनाया। जो पेंटर थे उन्होंने पोर्ट्रेट बनाया, जो स्कल्पचर थे उन्होंने स्कल्पचर बनाया। वो मेरे आज देखोगे आफ्टरनून में, वो मेरे घर में वो चीज़ है, और वो एकदम बच्चे की तरह आनंदित रहे, और वो सारा काम कराते रहे। एक चीज़ और भी था, हम लोग भी बहुत सपोर्ट किए, क्योंकि क्या हुआ, जब मैं शुरू में इस क्षेत्र में आया तो मैंने पाया कि जो बड़े बड़े आर्ट क्रिटिक थे, बहुत बड़े बड़े लोग थे, उन लोगों का कहना था वो इन लोगों को क्राफ्ट्समैन मानते थे। जो मूर्तिकार, जैसे टेराकोटा में काम करने वाले, सिरामिक में काम करने वाले, वुड में काम करने वाले, तो वो जो विदेशी तरीका था देखने का, इन लोगों का मानना था नहीं ये लोग आर्टिस्ट नहीं, लोग क्राफ्ट्समैन। और हम लोग लड़ाई बहुत लड़े हैं, बड़े बड़े लोगों से लड़े हैं, उस जमाने के बड़े
आर्ट क्रिटिक माने जाते थे, हमारे घर में ही वो लड़ाई सब हुई है। तो उन्होंने कहा कि ना वो सब तो आपका जो क्रिएट किया हुआ बाउंड्री है वो अद्भुत है। हिम्मत शाह क्या है, या उदाहरण के लिए बिहार के ही एक सिरामिस्ट हैं, पंडित जी हैं, वो खाली थोड़े पॉटर हैं, और खैर पॉट में भी अद्भुत चीज उन्होंने किया है। अब तो तरह तरह का चीज भी करते हैं। तो ये जो डिस्टिंक्शन इसे मिटाने वाले में इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। हिम्मत शाह बहुत दिनों तक आर्ट हिस्ट्री में के दुनिया में बहुत लोगों ने उसको, विदेश को क्या बोलो, इंडिया के लोगों ने उनको एंट्री नहीं दी बहुत दिनों तक। फिर उसी तरह होता था, इनका काम है तो भाई क्राफ्ट्समैन, इसे काम का वैल्यू क्या होगा, तो इनका स्कल्प जो बाकी लोग का ये होता था तो इनका स्कल्पचर का दाम ही नहीं बढ़े। मिलिंदा बैठ जाइए। तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं कुछ छोटी छोटी बातें थी हमको जो याद थी वो हमने बताई, और बहुत खुशी है कि आप सभी हम लोगों के आमंत्रण पर एक साथ आए। इस कार्यक्रम को थोड़ा हम पहले भी करना चाहते थे जब उनकी मृत्यु हुई थी, लेकिन हमने सोचा कि कुछ समय लोग आएंगे तो बिनाले जब होता रहेगा तो आप आइएगा। तो बहुत सारा एग्जीबिशन भी चल रहा है, ग्लोबल साउथ भी है, और उसमें हिम्मत शाह का जो संबंध रहा है बिहार को, उसको तो याद करने की बहुत ज़रूरत भी है। हम एक इस पे आज के कार्यक्रम पर एक किताब भी प्रकाशित करें ताकि लोगों की याद में जो बिहार के साथ उनका संबंध था, उनका संबंध याद रहे। आप सबको एक बार फिर धन्यवाद। अभी आप जो अंतरंग अनुभव हिम्मत शाह जी के साथ आदरणीय अंजनी कुमार सिंह जी का था, उसे आपके साथ साझा कर रहे थे। और मैंने गलत नहीं कहा कि अंजनी सर प्रशासक, अपनी जगह प्रशासक हैं और क्रिएटर भी, बिहार के क्रिएटर हैं, और कलाकार क्रिएटर होता है। तो इनसे बड़ा कलाकार बिहार में बहुत कम देखने को मिल रहा है। उस दृष्टिकोण से हम लोग देखें कि इन्होंने बिहार को क्रिएट किया। अभी कुछ माह पहले एक बहुत बड़ी हस्ती आए थे बिहार म्यूजियम में, तो उन्होंने बोलते बोलते कहा कि मैं तो मानता हूं कि जो नया बिहार है नीतीश कुमार जी के साथ, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ, अगर दूसरे किसी व्यक्ति का सबसे बड़ा योगदान है तो अंजनी कुमार सिंह जी का है। इसलिए मैं इन्हें आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न बिहार कहता हूँ। उन्होंने यही कहा था। तो मैंने भी जो कहा कि सर ने इतने कलाकारों को बिहार में, देश के कलाकारों को, बिहार के कलाकारों को जो तरजीह दी, जो आगे बढ़ाने का काम किया। आज ही की एक घटना बताते हैं कि देखिए, देश के प्रत्येक राज्य में, अधिकांश राज्यों में क्राफ्ट विलेज है, लेकिन बिहार में, जबकि बिहार की धरती पहले से ही बहुत ही लोकप्रिय रही है कला के क्षेत्र में, लेकिन बिहार में कोई क्राफ्ट विलेज आज तक नहीं बना है। जबकि मुरादाबाद, जयपुर, बनारस, रघुराजपुर, उड़ीसा, यूपी में तो 5-6 क्राफ्ट विलेज हैं। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, जो वस्त्र मंत्रालय है, कि एक क्राफ्ट विलेज बनाने के लिए 10 करोड़ रुपया देती है, और सभी राज्यों में क्राफ्ट विलेज हैं। अंजनी सर से जब बात होती थी तो बोले कि नहीं जी, बिहार में तो ऐसा गांव है मिथिला पेंटिंग का, जितवारपुर गांव, कि जहां एक गांव में 5-5 पद्मश्री हैं। ये देश के किसी अन्य राज्य में एक गांव में पद्मश्री 5 संख्या में कहीं नहीं है, 1, 2, 3 बस, लेकिन बिहार में जितवारपुर गांव में 5-5 पद्मश्री हैं। उस गांव को हम लोग को क्राफ्ट विलेज बनाना चाहिए। अंजनी सर के पहल से हम लोग प्रस्ताव भेजे, हम वहाँ भारत सरकार में गए भी, वहाँ इंटरव्यू फेस करना पड़ा। बिहार संग्रहालय की तरफ से सर ने मुझे भेजा, और कल ही उसकी 10 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली है कि जितवारपुर को क्राफ्ट विलेज बनेगा बिहार संग्रहालय की तरफ से। एजेंसी बिहार संग्रहालय है, और यह आदरणीय अंजनी कुमार सिंह जी की देन है कि बिहार को पहला क्राफ्ट विलेज मिल रहा है। तो अब हम लोग, जो बताया मैंने कि आज भी फिल्म का एक प्रदर्शन होगा।